तो दोस्तों मार्केट में आ रही है थोड़ी बहुत गिरावट। यहाँ पर 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है निफ्टी 50 इंडेक्स में, और ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स में 15-20% तक की भी गिरावट देखने को मिल चुकी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स पे बात करूंगा जहां पर अगर आपको आने वाले हफ्ते में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे के लेवल्स पे, तो मौका नहीं छोड़ना है। अच्छी कंपनीज हैं ये, इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इनमें से कोई भी कंपनी आपको अगर सुटेबल लगती है तो उसको जरूर आप एक बारी देखिएगा। सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड, यहां पर अगर आप देखेंगे स्टॉक 461 रुपीज के आसपास चल रहा है, 700 का ऑल टाइम हाई रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 12 रुपए के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से लगभग आधा है। स्टॉक इनिशियली क्यों गिरा था आज से 6 महीने पहले? क्योंकि इनके जो गोल्ड लोन थे उसको बैन आरबीआई ने कर दिया था। आज वो बैन हट चुका है, लेकिन स्टॉक में अभी रिकवरी नहीं आई है। तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ग्रोथ की। सेम लेवल्स पे भी अगर सेम इनकम रहती है, सब कुछ सेम रहता है, तो भी स्टॉक अभी आधी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक साल में ऑलरेडी 25% डाउन है शेयर, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म्स के लिए आपके पास मिल सकती है, जहां पर आप रिटर्न्स कमा सकते हैं। और यहां पर रिसेंटली अगर आप देखेंगे प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर बाय भी किए थे, और इसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आता है फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल में अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यहां पर भी आप देखेंगे वैल्यूएशंस आधी है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 23, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 10 के आसपास है, और यहां पर स्टॉक में लगातार गिरावट है। बुक वैल्यू टू प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू 800 की, और करंट प्राइस मार्केट का प्राइस 1600 रुपीज के आसपास। ये कंपनी काम क्या कर रही है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, आरबीआई में रजिस्टर्ड है। स्मॉल लोन, जो छोटे सेमी रूरल लोकल्स हैं, वहां पर लोन प्रोवाइड करने की काम ये कंपनी करती है। अब यहां पर दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। हर बार ये स्टॉक 1600 रुपए पे जाकर घुमा है, तो ये एक अच्छे बाइंग लेवल्स पे स्टॉक इस वक्त अवेलेबल होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहां पर अच्छी देखने को मिली है। यहां पर आप देखेंगे 5 साल में 46% की, 10 साल में 44% की, 3 साल में 154% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। सेल्स में भी एक कंसिस्टेंट 10, 5 और 3 सालों में ग्रोथ है, और शेयर लगातार पिछले 1 साल से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 30% गिर चुका है, और 10 साल में अगर आप देखेंगे एक मल्टी बैगर शेयर रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार फंडामेंटल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिली है। तो ये एक शेयर है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैल्यूएशंस के एंगल से काफी सस्ता हो चुका है, और नीचे के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो ये शेयर एक अच्छे सपोर्ट जोन में अपने जाते हुए नजर आ रहा है। यहां से गिरता है तो 1447 रुपीज के आसपास तक भी ये शेयर जा सकता है। तो ये दो की लेवल्स रहेंगे। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1600 का, ये काफी की रहने वाला है। यहां से गिरता है तो 1450 लेवल्स आपको यहां पर नजर रखने हैं। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे दो फार्मा सेक्टर की कंपनीज पे जहां पर वैल्यूएशंस कम हैं और शेयर अच्छे हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी लैब, यहां पर आप देखेंगे तो शेयर में अभी करेक्शन रीसेंट टाइम्स में देखने को मिली है। अब देखिए फार्मा सेक्टर आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स आपको देने वाला है। यहां पर एक ऐसा स्टॉक जो अपने ओरिजिनल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से हाफ वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, पहली चीज। और दूसरा, लगातार ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। 3 साल, 5 साल, 10 साल या 1 साल में अगर आप देखेंगे तो शेयर में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद शेयर आ जाता है फार्मा सेक्टर का ही दूसरा, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। यहां पर भी आप देखेंगे तो शेयर में अभी रीसेंट टाइम्स में करेक्शन देखने को मिली है, और शेयर अभी भी अपनी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग लेवल से काफी नीचे लेवल्स पे चल रहा है। और ऑन एन एवरेज अगर आप यहां पर इसके नंबर्स की बात करें, एक जबरदस्त ग्रोथ पिछले 1 साल में प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। एक अच्छी खासी नंबर्स यहां पर इसने पेश किए हैं, और यहां पर ये एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी नजर आती है मुझे। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने रडार में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट्स में एक अच्छा अपमार्क देखने को मिला है। इनकी भी अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखेंगे,
ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर यहाँ पर जो रेवेन्यूज हैं वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर में जो सबसे पॉजिटिव चीज हो रही है वो ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होने की ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक तेजी यहाँ पर इन कंपनीज में देखने को मिल रही है। तो ये दो कंपनी फार्मा सेक्टर की अच्छी नजर आती है जहां पर गिरावट आ रही है। अगर फर्दर यहाँ पर इन लेवल्स से भी गिरावट इन कंपनीज में देखने को मिलती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन कंपनीज में गिरावट अभी आई है तो 1450 रुपीज के लेवल एक काफी क्रूशियल लेवल इस कंपनी के रहेंगे। नेक्स्ट कंपनी यहां पर आ जाती है कंपनी जो कि ईएमएस सेक्टर से है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मेजरली ये कंपनी ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का काम करती है, जो कि प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेज को वॉल्यूम प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनको वॉल्यूम अगर चाहिए किसी प्रोडक्शन की तो ये कंपनीज बनाती हैं, जिसमें से सिरमा एसजीएस एक कंपनी नाम आ जाता है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी सिमिलर काम करते हुए आपको नजर आती है। अब इस कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और अपने की सपोर्ट लेवल 400 के आसपास ये कंपनी आते हुए नजर आ रही है। तो ये 400 रुपए के जो लेवल्स हैं ये काफी अच्छे लेवल्स यहाँ पर रहते हैं, जहां पर एक अच्छा सपोर्ट हमेशा बनते हुए नजर आता है इस कंपनी का। तो ये 400 रुपए के लेवल्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर इन लेवल्स पे आता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इस कंपनी में मिलेगी। और ये ग्रोथ के मामले में अगर आप देखते हैं अभी पिछले एक साल से ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल सेल्स में इंप्रूवमेंट है। कंपनी के मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं जो कि एक कंसर्न रहा है कंपनी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये कंपनी भी, क्योंकि ये ओवरऑल सेक्टर पे ही बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बनी हुई है, छोटी कंपनी है और वैल्यूएशंस यहाँ पर अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर एक अच्छे नीचे सपोर्ट जोन पे अपने आते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी शेयर पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में बाइंग देखने को मिली है। अगर आप एक साल पिछले देखेंगे, मार्च से लेके आज अगर आप देखेंगे, मार्च में लगभग 12-13% की टोटल शेयर होल्डिंग थी, जो कि 17% के आसपास आज हो चुकी है। तो एक साल पीछे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पर इस कंपनी में फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की हुई है। इसके बाद एक कंपनी जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, आरती इंडस्ट्रीज। यहां पर आप देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर लगभग अभी रिसेंट टाइम्स में 755 रुपीज पे गया था। वहां से अभी कंपनी ने अपडेट दिए हैं कि अभी थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है इंप्रूवमेंट करने में, और इस वजह से यहाँ पर फर्दर गिरावट इसके शेयर में आपको देखने को मिली है। तो 551 रुपीज के आसपास यहाँ पर इसका शेयर आ चुका है। और अगर आप देखेंगे 500 से 550 का एक अच्छा की जोन यहाँ पर रहा है जहां पर बाइंग आपको देखने को मिलती है। तो ये अभी अपने बाइंग जोन के आसपास आते हुए कंपनी का शेयर नजर आ रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में पिछले 3 क्वार्टर्स में स्पेशली अगर आप देखेंगे, कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट अपने नेट प्रॉफिट्स में यहाँ पर दिखाई है और इसके साथ साथ मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और सेल्स में भी इंप्रूवमेंट अभी देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी ने अपनी अपडेट में बताया था कि अभी फर्दर कुछ टाइम लग सकता है इसकी ग्रोथ के लिए, जो चीजें हैं वहां पर टाइम लग सकता है, इसलिए शेयर में गिरावट आ चुकी है। तो जो अगले 1-2 रिजल्ट्स हैं अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलती है तो वो ऑलरेडी शेयर में प्राइस्ड इन कर लिया गया है। और यहाँ पर 500 से 550 का जो लेवल्स हैं ये काफी क्रिटिकल यहाँ पर इस कंपनी के शेयर के लिए रहे हैं। 3 साल में अगर आप देखेंगे 17% की यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दी है। तो ऑलरेडी काफी नेगेटिविटी प्राइस्ड इन इस कंपनी के शेयर में ऑलरेडी कर ली गई है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप कंपनी के शेयर में नजर बना सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में बाइंग देखने को मिली है, या एक साल पहले 14-15% थी जो अभी 18.5% के आसपास हो गई है। और आखिरी में एक शेयर जहां पर अभी रिसेंट टाइम्स में गिरावट है, CDSL का शेयर। ये शेयर हमने कई बार बात की है, स्प्लिट होने से पहले भी बात की थी जब इसका शेयर 600-700 पे था, वहां से इसका शेयर डबल हो चुका है। अभी भी कंपनी अच्छी है क्योंकि इंडिया में ये जो अभी स्टॉक मार्केट पर्टिकुलर ग्रो कर रहा है उसका डायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को आप मिलते हुए देखेंगे। देख सकते हैं आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार ग्रोथ इनकी सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। कंपनी में यहाँ पर देखेंगे कैपिटल इंटेंसिव कंपनी नहीं है तो 60-70% तक के मार्जिन चले जाते हैं। तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है और उसके साथ साथ कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही है। प्रॉफिट्स में और सेल्स में आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ है। तो ये कंपनी हर गिरावट में अगले 2-3 साल आप ऐड करने के बारे में सोचेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी गिरावट रिसेंट टाइम्स में आपको कुछ
कंपनी में देखने को मिली है। तो इस 1350 के लेवल्स पे एक सपोर्ट रहेगा, यहां से गिरता है तो 1200-1100 के रुपए के लेवल्स पे सपोर्ट रहेगा। तो ये एक कंपनी मुझे लगती है जो आने वाले 2-4 सालों में हर गिरावट में आपका खरीदना बनता है, क्योंकि यहां पर इंडिया की स्टॉक मार्केट पे आप बेट कर रहे हो और इंडिया की स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जो मुझे यहां से लगता है जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको, अगर यहां से भी फर्दर गिरावट नेक्स्ट वीक देखने को मिलती है तो इन कंपनीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि एक फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं। ऑलरेडी काफी बीटन डाउन शेयर्स हैं इनमें से कुछ, और कुछ शेयर हैं जो आने वाले 3-4 साल में एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है ये, अपनी वॉच लिस्ट में इनको रखिए, जो कंपनी आपको समझ आए वहां पर इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद।